नमस्कार, पंचायत टाइम्स में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं कोमल मिश्रा और आप देख रहे हैं चुनावी पंचायत। कांग्रेस की स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा खराब मौसम की वजह से सुंदरनगर में आयोजित कांग्रेस की न्याय रैली में नहीं पहुंच सकी, लेकिन उन्होंने हिमाचल कांग्रेस के फेसबुक पेज से एक वीडियो शेयर किया। देखिए उन्होंने हिमाचल की जनता को क्या कहा। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, आज बहुत दिल कर रहा था कि मैं मंडी आऊं, आप सबसे मिलूं और प्रोग्राम भी लगा था, लेकिन मौसम बहुत ख़राब हुआ और हेलीकॉप्टर के पायलटों ने इजाज़त नहीं दी उड़ने की। सुबह से मैं दिल्ली में इंतज़ार कर रही थी कि हो सके कि रास्ते में मौसम खुल जाए और मैं आपके पास आ पाऊँ, लेकिन बहुत अफसोस हुआ कि बिल्कुल उन्होंने मना कर लिया और मैं आ नहीं पाई। इसीलिए अपने युवा उम्मीदवार आश्रय शर्मा जी के लिए, जिनमें युवा का जोश है, आपके लिए काम करने की इच्छा है और एक स्वच्छ छवि के हैं, मैं उनके लिए ये ख़ास अपील कर रही हूँ कि आप एक युवा उम्मीदवार को अपना सांसद बनाएं, ताकि आप सबकी समस्याओं को हल करने के लिए वे दिन रात एक करें और आपके विकास, देश के विकास के लिए काम करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बुधवार को सुजानपुर और हमीरपुर विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर जनसभा को संबोधित किया। यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस सरकार और मोदी सरकार के बीच का फर्क बताया। धूमल ने कहा कि कांग्रेस सरकारें राष्ट्र की सुरक्षा के मामले में कड़े निर्णय लेना तो दूर की बात है, उल्टा सुरक्षा बलों के अधिकारों में भी कटौती करती रही, जबकि मोदी सरकार ने दुश्मन की सीमा के भीतर सर्जिकल स्ट्राइक करके अपने जवानों की शहादत का बदला लिया। प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि आज कांग्रेस के नेता दावे कर रहे हैं कि उन्होंने अपने काल में 6 बड़े सर्जिकल स्ट्राइक किए, लेकिन उन्होंने यह कब की थी, किसके खिलाफ की थी और कहां की थी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार न केवल सैनिकों के शौर्य का सम्मान करती है, बल्कि सैनिकों की सुविधा का पूरा ध्यान रखती है। मोदी सरकार ने सत्तासीन होने के बाद सैनिकों को दुनिया की बेहतरीन बुलेट प्रूफ जैकेट मुहैया करवाने का सिलसिला शुरू किया। पहले जब भी कोई सिपाही का पेंशन आता था तो उसे नाम मात्र की पेंशन मिलती थी, लेकिन आज उसे न्यूनतम 22,500 की पेंशन। हिमाचल के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जयराम ठाकुर जब भी कहीं भी जनसभा को संबोधित करते हैं, या तो वह कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हैं या अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हैं। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही कुछ किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश की जनता का पैगाम आ गया है कि एक बार फिर से भाजपा चारों की चारों सीटों पर भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। सीएम ने कहा कि पिछले 1 महीने से पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान जो प्यार प्रदेशवासियों से मिला और उनके रुझान से साबित हुआ कि भाजपा चारों की चारों सीटें पर भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। 19 मई को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव का 7वां व अंतिम चरण है और इसमें देवभूमि हिमाचल की जनता का राष्ट्रीय हित में अंतिम और निर्णायक फैसला होगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि हुआ तो हुआ कहने वाले और आया राम गया राम अब नहीं चलेंगे। हिमाचल की समझदार जनता फैसला कर चुकी है। वो जानती है कि देश किसके हाथ सुरक्षित है और विकास की रथ कौन दौड़ा सकता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि देशवासियों ने तय कर लिया है कि मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। आज भारत को मजबूत देशों में गिना जाता है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल एवं मजबूत नेतृत्व से संभव हुआ है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों के कार्यकाल में विकास करने के भरपूर अवसर मिलने के बावजूद इतने वर्षों तक कांग्रेस अपने दावों को पूर्ण करने के लिए कुछ विशेष नहीं कर पाई। कांग्रेस ने सत्ता हासिल करने के लिए सदैव परिवारवाद को बढ़ावा दिया। सोलन के राजनीतिक दलों ने किसानों को फूड प्रोसेसिंग यूनिट के अच्छे सपने दिखाए और मुनाफे के वादे किए, लेकिन भाजपा हो या कांग्रेस, किसी ने भी किसानों के इस वादे को पूरा नहीं किया। यही वजह है कि किसानों को अपनी फसलें औने पौने दामों में मंडी में बेचनी पड़ती है। इसी वजह से किसानों में आज काफी गुस्सा देखने को मिला। किसानों का कहना है कि चुनाव के समय राजनीतिक दलों को किसान की याद तब आती है जब उनसे मत लेकर जीत हासिल करनी होती है और जीते ही वह किसानों को भूल जाते हैं। किसानों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नेता सोलन आए और किसानों को फूड प्रोसेसिंग यूनिट देने के वादे किए, लेकिन आज तक किसानों को केवल वादों का झुंझुना थमाया गया।
लेकिन आज तक उन वादों को कभी भी अमली जामा पहनाने का प्रयास नहीं किया गया। उन्होंने कहा भाजपा ही नहीं और राजनीतिक दलों ने भी किसानों से कई वादे किए, लेकिन वह चुनावों तक ही सीमित रहे और चुनाव जीते ही वह वादे हवा हो गए। चुनावी पंचायत में आज के लिए बस इतना ही। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं।